साइन सच्चरित्र अध्याय आधा 1 अभिवादन गेहूं पीसने की कहानी और उसका दार्शनिक महत्व। एक प्राचीन एवं पूजनीय परंपरा के अनुसार हेमाड़ पंत साइन सच्चरित्र की रचना विभिन्न अभिवादनों के साथ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वह भगवान गणेश को प्रणाम करता है और सभी बाधाओं को दूर करने और कार्य को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि श्री साई भगवान गणेश है, देवी सरस्वती से उन्हें रचना लिखने की प्रेरणा देने के लिए तथा यह कहने के लिए कि श्री साई इस देवी के साथ एकाकार है तथा वे स्वयं अपना जीवन गा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो क्रमशः सृजन, पालन और संहार करने वाले देवता हैं, से कहते हैं कि साईनाथ उनसे अभिन्न है और महान शिक्षक के रूप में साई हमें सांसारिक अस्तित्व की नदी से पार ले जाएंगे। अपने संरक्षक देवता नारायण आदिनाथ को, जिन्होंने स्वयं को कोंकण में प्रकट किया था, वह भूमि जिसे भगवान राम ने समुद्र से पुनः प्राप्त किया था, तथा परिवार के आदि पुरुष, मूल पुरुष पूर्वज को। फिर भारद्वाज मुनि के पास, जिनके कुल में उनका जन्म हुआ था, और विभिन्न संतों के पास भी, याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगींद्र और निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव जैसे आधुनिक संतों के पास भी, तुकाराम, कान्हा और नरहरि, अपने दादा सदाशिव, पिता रघुनाथ, अपनी माँ, जिनका निधन उनके बचपन में ही हो गया था, अपनी मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, तथा अपने प्यारे बड़े भाई को। फिर पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना पूरा और अविभाजित ध्यान उनके काम पर लगाएं, और अंत में अपने गुरु श्री साईनाथ के पास, जो श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं, जो उनके एकमात्र आश्रय हैं और जो उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि ब्रह्म ही सत्य है और संसार एक भ्रम है। पराशर, व्यास और शांडिल्य के अनुसार भक्ति के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन करने के बाद लेखक निम्नलिखित कहानी बताता है। जब मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी की मस्जिद में गया तो निम्नलिखित घटना देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मुंह धोकर साईं बाबा गेहूं पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने जमीन पर एक बोरी बिछाई और उस पर हाथ की चक्की रख दी। उन्होंने फटकने वाले पंखे में थोड़ा गेहूं लिया, फिर अपनी कफनी की आस्तीनें ऊपर करके चक्की का खोंटा पकड़कर चक्की के ऊपरी छेद में मुट्ठी भर गेहूं डालकर उसे घुमाना शुरू कर दिया। मैंने मन ही मन सोचा, जब बाबा के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी संग्रह नहीं था और वे भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते थे, तो उन्हें गेहूं पीसने से क्या प्रयोजन था। वहां आए कुछ लोगों ने भी ऐसा ही सोचा, परंतु किसी में भी बाबा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। बाबा के गेहूं पीसने की खबर तुरंत गांव में फैल गई और पुरुष स्त्रियां बाबा का यह कार्य देखने के लिए वहां उमड़ पड़े। भीड़ में से 4 साहसी स्त्रियां बलपूर्वक ऊपर आईं। बाबा को धीरे से एक ओर धकेला और जबरदस्ती चक्की का हैंडल अपने हाथों में ले लिया। फिर बाबा की लीलाओं का गान करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना शुरू कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु जब उन्होंने स्त्रियों का प्रेम और भक्ति देखी तो वे प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते वे सोचने लगी कि चूंकि बाबा के पास न तो घर है, न संपत्ति, न ही संतान, और चूंकि वे भिक्षा पर निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें रोटी बनाने के लिए आटे की आवश्यकता ही नहीं है। वे इतने अधिक आटे का क्या करेंगे? चूंकि बाबा अत्यंत दयालु हैं, अतः वे इसे हम सब में बांट देंगे। ऐसा विचार करते हुए गाते गाते उन्होंने चक्की पीसकर समाप्त की और आटे को 4 भागों में बांटकर ले जाने ही वाली थी कि बाबा, जो अब तक शांत थे, क्रोधित हो उठे और उन पर चिल्लाकर कहने लगे, देवियों, क्या तुम पागल हो गई हो? किसके पिता की संपत्ति लूट रही हो? क्या मैंने तुमसे गेहूं उधार लिया है जिससे तुम सुरक्षित रूप से आटा ले जा सको? अब कृपया ऐसा करो कि आटा उठाकर गांव की सीमा पर फेंक दो। यह सुनकर महिलाएं शर्मिंदा हो गईं और आपस में कानाफूसी करते हुए गांव के बाहर गईं और बाबा के निर्देशानुसार आटा फैला दिया। मैंने शिरडी के लोगों से पूछा, बाबा ने यह क्या किया? उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि गांव में हैजा फैल रहा था, इसलिए बाबा ने यही उपाय किया। गेहूं नहीं पीसा गया,
बल्कि हैजा को ही पीसकर गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। इसके बाद से हैजा की महामारी शांत हो गई और शिरडी के लोग खुश हो गए। यह सब जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी जिज्ञासा भी जागृत हुई। मैं स्वयं से पूछने लगा, गेहूं के आटे और हैजा के बीच क्या सांसारिक संबंध है? दोनों के बीच क्या कार्य कारण संबंध है और इनका समाधान कैसे किया जाए? यह घटना मुझे समझ से परे लग रही थी। मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए और जी भरकर बाबा की मधुर लीलाओं का गान करना चाहिए। इस लीला के बारे में सोचकर मेरा हृदय आनंद से भर गया और इस प्रकार मुझे बाबा के जीवन पर आधारित सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। और जैसा कि हम जानते हैं, बाबा की कृपा और आशीर्वाद से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ओम साई राम।